एक तरफ मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ है। अचानक से बारिश की तेज बौछार मौसम का मूड बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के चुनावी मौसम में सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता माहौल बना रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। दोनों ही दलों के दिग्गज दिल्ली से कर्नाटक पहुंच रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में सियासी तापमान बढ़ने की वजह से वातावरण में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो दिल्ली से दिग्गजों वाले बादल को अपनी ओर खींच रहा है। दिग्गज वाले बादल बयानों से लोड होकर कर्नाटक पहुंच रहे हैं और तेज गरज के साथ कर्नाटक के कोने कोने में बरस रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की बिजली कड़क रही है। बयानों की तेज बौछार हो रही है। अचानक से तेज होती बयानों की बौछार किसी भी वक्त कर्नाटक का चुनावी मौसम बदल सकती है और इससे कोई पीछे नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम छोटे बड़े नेता इस वक्त चुनाव में जुटे हैं। दोनों पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता इस समय जुटे हुए हैं। बस एक हफ्ते का वक्त बचा है। सभी की कोशिश यही है किसी भी तरीके से जनता के दिलो दिमाग पर छा जाए, अपने वादों अपने इरादों का जोर पर अपने पक्ष में वोटों की जोरदार बारिश करवाई जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वक्त कर्नाटक का चुनावी मौसम कैसा है, कैसे बयानों की बारिश हो रही है। इस वक्त सबसे तेज बजरंगबली वाले बयान ही बरस रहे हैं। मंगलवार को जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कर्नाटक की जनता के सामने रखा, तब से बजरंगबली वाले बयानों पर जोर है। कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन की बात क्या कही, बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी मौसम में तूफान मचा दिया है। एक एक कर बीजेपी के सारे दिग्गज नेता कर्नाटक ही नहीं पूरे देश भर में बरस रहे हैं। बजरंगबली वाली तकरार को 2024 तक ले जाने में इस समय जुटे नजर आते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो बजरंगबली वाले बयानों की बारिश हो रही है, इसकी नमी 2024 लोकसभा चुनाव तक बनी रहेगी और इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान का दूसरा दिन है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाओं का कार्यक्रम, शुरुआत मुदबिदरी से हुई, उसके बाद उन्होंने अंकोला में रैली को संबोधित किया। तीसरी रैली बेलहोंगल में हुई। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर ये बता रहे हैं कि वो अभी बजरंगबली वालों को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अपनी रैलियों की शुरुआत में बजरंगबली के नारों से करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश कर्नाटक की जनता को दिया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की।